आपको पता है इतने अफसोस की बात है, जितने लोग नॉर्दर्न एरियाज में पहाड़ों पे हाइकिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पे सारा कचरा छोड़ आते हैं। अब पहाड़ों के पीछे पड़ गए, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक के कैंस वगैरह और रैपर्स और चीज़ें इतनी सारी वहाँ से मिली। वो कह रहे भाई अब इतने ऊपर जाते हैं, वहाँ खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा। आपको पता है इससे कितना ज़्यादा जो आपका एक वहाँ की जो फजा है वो खराब होगी। मैं लास्ट ईयर झील सैफुल मुलुक का जो हाल देखकर आई थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था वहाँ लोगों को। झील सैफुल मुलुक गई किसके साथ थी? ये तो बताए काम की बात। नहीं, मेरी फ्रेंड सऊदीया से आई हुई थी और हम दोनों मिलके, वो मेरी क्लास फेलो स्कूल के जमाने की थी और वो अब आई थी, 30-35 साल का हमारा साथ है, तो हम लोग घूमने निकले थे और अभी भी यही प्लान है कि नेक्स्ट ईयर दोबारा हम सारे क्लास फेलोज जाएंगे। शेख सादी का एक बहुत मशहूर कॉल है कि अगर किसी इंसान की पहचान करनी हो तो उसके मुलाजिम और उसके दोस्त देखो, जिसके जितने पुराने दोस्त और जितने पुराने मुलाजिम होंगे उस शख्स पे आप एतबार कर सकते हैं। बिल्कुल। आप आंख बंद करके एतबार कर सकते हैं। ये आंख बंद करके मैं क्यों करूं, मैं आंख खोल के करूंगा आप पे एतबार, ऐसी क्या बात है। लेकिन उमैरा, जिस तरह आजकल बे इंतहा गर्मी है और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि गर्मी को काटने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि हम लोग जिस क्वालिटी का पानी पी रहे हैं, क्या वो पानी पीने लायक है? हर कोई मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक वक्त था जब घरों के अंदर पतीलों में पानी पका करते थे, उसमें फिटकरी घुमाते थे लोग और उसके बाद वो पानी घरों में उबल के इस्तेमाल होता था। अब एकदम से पूरा साइकिल चेंज होकर मिनरल वाटर की बॉटल्स आ गई हैं और वो जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, वो हम सोचे समझे बगैर समंदरों में इधर उधर फेंक देते हैं। उसके बाद बेतहाशा वीडियोस आती हैं मरीन लाइफ की कि किसी कछुए के गले में कोई प्लास्टिक की चीज़ फंसी हुई है, कहीं फ्रॉग्स में फंसे हुए। हमने इस प्लास्टिक की वजह से मरीन लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हम लोगों ने अपने समंदरों को, अपने ओशंस को, जो हमारी नहरें हैं, समंदर है, हमने सब के अंदर इतना कचरा डंप करना शुरू कर दिया है जो कि बायोडिग्रेडेबल कचरा भी नहीं होता, वो सदियों तक रहता है। कब तक वो प्लास्टिक है जो कि डिकम्पोज नहीं होता, वहीं पड़ा रह जाता है, जिससे मरीन लाइफ तबाह होती है। और उसके साथ साथ ये जो हमें अल्लाह ताला ने तोहफे दिए हुए हैं, समंदर के, आबो हवा के, पहाड़, रेगिस्तान, ये धरती जिस पे आप लोग इस वक्त चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम इसके बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आज वर्ल्ड ओशन डे है और आज हम वर्ल्ड ओशन डे की खासियत को सेलिब्रेट करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ओशंस, जो कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अरेबियन सी आता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ये समंदर है जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। बहुत अच्छी बात है सैर व तफरी के लिए जाना, लेकिन वहाँ कचरा डंप कर देना, वहाँ पे बिल्कुल गंदगी रखना, और उसके बाद हमारी हुकूमत किस सतह पे काम करती है हमारे ओशंस को साफ रखने के लिए, आज इस बारे में बात करेंगे। और हुमैरा नाज जी, जी आपके लिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वैसे, और मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया था, ये मैं आपको हुमैरा के लिए तालियां, हुमैरा के लिए तालियां होनी चाहिए। इस तरह के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी बर्थडे थी, मैंने विश तो कर दिया था, लेकिन ये कि गिफ्ट मैंने दिया था। हुमैरा थैंक यू सो मच। कहते हैं तोहफे देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। बर्थडे खत्म हो गई लेकिन तोहफे आ रहे हैं, ये रिवायत सब लोग कायम रखें। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी थैंक यू सो मच हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक इट्स अ थॉट दैट मैटर्स। और कोई भी आपको तोहफा दे रहा है और अगर आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, आपको अपने अच्छे लफ्ज़ों में याद रखता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन और हज़रात, आज आलमी दिन है समंदर का, ओशन का, जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का और मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के।